देखो यहाँ पर फिजिकल बोला है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब हुआ हर वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर पाए, मतलब क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। ये जस्ट हम एक ब्रीफ दिए भी थे कि जैसे हम लोग जैसे हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं, टाइम को हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वेट को मेजर कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा चीज है। तो ये सब क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या बोला, इन फिजिक्स वी कॉल दिस फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जिसको हम लोग मेजर कर पाए, व्हाट वी कैन मेजर, राइट। सो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल क्वांटिटी। अब ये चारों के अलावा कुछ एक बताओ जो फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है। तो फोर्स हो गया हम लोग का क्वांटिटी, ठीक है। तो फोर्स को मेजर कर सकते हैं। सो मेजरमेंट क्या बोल रहा है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कोई भी नंबर। जैसे अगर हम लोग कोई भी मेजरमेंट देखें, जैसे 10 मीटर, तो 10 मीटर में देखो दो चीज़ें, एक है नंबर और एक है हम लोग का यूनिट, राइट। ये 10 हो गया नंबर और ये मीटर हो गया यूनिट, समझ में। सो मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, यूनिट। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल में देखो, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर्स, राइट। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। So in this chapter we will study different physical quantity, the units we use to measure them, and the tools we use for measurement. By the end of this chapter you will have better understanding. चलो, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी के, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। जो भी हम लोग मेजर कर पाए उसको फिजिकल क्वांटिटी बोले। एंड दीज क्वांटिटीज आर इंट्रिंसिक टू द वर्ल्ड अराउंड अस, इनकम्पासिंग एवरीडे एक्सपीरियंस लाइक वॉल्यूम ऑफ मिल्क। तो ये हम लोग का डे टू डे लाइफ में लग रहा है। जैसे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं घर से स्कूल का, अपना बॉडी वेट मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है हम लोग का डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करे, उसका वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, ठीक है। दे इंक्लूड लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देयर आर 7 क्वांटिटीज कंसिडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। और ये लोग का अपना खुद का यूनिट है। जैसे देखो, लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकेंड है। तो ऐसे हर एक का अपना यूनिट है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ही जुड़कर बना है और ये दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे एरिया देखो, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अदर एग्जांपल्स क्या है? वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, डेंसिटी। ये लोग जो है, ये लोग डेराइव्ड क्वांटिटी, मतलब ये लोग दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, when we measure a physical quantity we compare it to a standard known as a unit। तो जब भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम लोग को एक नोन नोन वैल्यू चाहिए, दैट इज हम लोग जिसको बोलेंगे यूनिट। अब यूनिट क्या है? यूनिट एक ऐसा फिक्स्ड क्वांटिटी है जो कि हम लोग को मदद करता है कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने में। जैसे हम एक एग्जांपल बोल रहे हैं, जैसे 1 मीटर, ठीक है। अब 1 मीटर जो है वो फिक्स्ड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप यहाँ जो 1 मीटर मेजर करेंगे, दूसरे जगह पे भी 1 मीटर उतना ही होगा, ठीक है। तो मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत बड़ा है और आप उसको क्या किए, ये 1 मीटर करके मेजर किए कि कितना हो रहा है। तब आपको पता चला कि वो टोटल 5 मीटर्स है, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 मीटर क्या है? ये 1 मीटर का 5 टाइम्स है,
तो अगर मेरे पास 1 मीटर ही नहीं होता तब हम लोग क्या ये स्केल को मेजर कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग को एक नोन क्वांटिटी चाहिए जिसको हम लोग यूनिट बोलेंगे, ठीक है। सो 300 सेंटीमीटर में जो 300 है, इस 300 को मैग्नीट्यूड कहा जाता है, मतलब ये जो नंबर है उसको मैग्नीट्यूड कहेंगे, और ये जो सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। दिस इंडिकेट्स दैट द रूम इज 300 टाइम्स द फिक्स्ड यूनिट ऑफ लेंथ विच इज सेंटीमीटर, ठीक है। सो ट्रेडिशनल यूनिट क्या है? ट्रेडिशनल यूनिट वो यूनिट्स है जो कि पहले यूज़ किया जाता था, ठीक है, पहले यूज़ किया जाता था, और ये सब नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब ये वैरी करता है। जैसे देखो, बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया जाता था, पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, ठीक है, जैसे क्यूबिट, हैंड स्पैन, पाम, फिंगर, ठीक है, ये सबसे लेंथ मेजर करते थे। क्यूबिट क्या है? क्यूबिट वाज द लेंथ फ्रॉम एडल्ट्स एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, मतलब एल्बो से लेके मिडिल फिंगर तक, ठीक है। हाँ, हैंड स्पैन मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, ठीक है। पाम देखो यहाँ पे सब दिया ही हुआ है, ये फुट स्टेप, हैंड स्पैन, ठीक है, क्यूबिट, ओके। सो Greek introduced the foot as a unit of length equivalent to the length of a adult's bare foot. They measured time by observing the movement of sun, moon, other celestial bodies. ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मीडिवल मेजरमेंट सिस्टम। सो मीडिवल टाइम में क्या हुआ? ब्रिटिश ट्रेडिशनल सिस्टम कॉल्ड फुट पाउंड सेकेंड, तो FPS सिस्टम यूज़ किया। यहाँ पे याद रखो, पहला जो लेटर है वो लेंथ को मेजर करने के लिए है, ठीक है। सेकेंड लेटर जो है वो मास को मेज़र करने के लिए है, और थर्ड लेटर जो वो टाइम को मेज़र करने के लिए, ठीक है। सो फुट से वो लोग लेंथ मेजर करता था, पाउंड से वो लोग मास मेजर करता था, और सेकेंड से वो लोग टाइम मेजर करता था, ठीक है। द फुट सर्व एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड वॉज अ यूनिट फॉर मास, एंड अ फुट वॉज डिवाइडेड इंटू 12 इंच। तो याद रखना कि जो 1 फुट है वो हम लोग का कितना होता है? 1 फुट जो होता है वो 12 इंचेस होता है, ठीक है, 12 इंचेस होता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हम लोग का स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स। सो ट्रेडिशनल यूनिट सच एज क्यूबिट, हैंडस्पैन, फुट वेरिड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ये जितना भी ट्रेडिशनल यूनिट था ये एक इंसान से दूसरे इंसान में वेरी कर रहा था। सो दीज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मेड दीज यूनिट्स अनसुइटेबल फॉर साइंटिफिक मेजरमेंट वेयर एक्यूरेसी इज क्रूशियल। तो साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, तो ये सब के कारण एक्यूरेट नहीं हो पा रहा। इसी को ओवरकम करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स को बनाया गया, दैट कुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। सो स्टैंडर्डाइज यूनिट्स इंश्योर दैट एवरीवन यूजेस द सेम रेफरेंस, लीडिंग टू क्लियर कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स इन द फील्ड ऑफ स्टडी। समझ में? सो स्टैंडर्ड यूनिट क्यों बनाया गया? ताकि कम्युनिकेशन क्लियर हो। मान लो कि हम लोग, उसके बाद क्या हुआ? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस इंट्रोड्यूस मेट्रिक सिस्टम इन 79। तो सब कोई अपने हिसाब से निकाल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ब्रिटिश लोग अपना फुट पाउंड सिस्टम निकाला, उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेंच इंट्रोड्यूस मेट्रिक सिस्टम, and this system was designed to be simple scientific units were based on natural constant and easily divided by 10। जैसे मीटर become the standard unit of length, ग्राम become the mass unit, and liter is the unit of volume, ठीक है। आस्ते आस्ते करके ओवर टाइम ये इवॉल्व होते होते MKS सिस्टम बना, मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सिस्टम बना, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, एंड दिस सिस्टम डिफर्ड इन बेस यूनिट्स दे यूज्ड फॉर लेंथ, ठीक है। लास्ट में आ जाता है हम लोग का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यही जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, SI यूनिट। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ? जो MKS सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया CGS से, बट हैविंग टू डिफरेंट सिस्टम स्टिल कॉज्ड कन्फ्यूजन। टू सॉल्व दिस साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर्ड इन पेरिस, ठीक है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर्ड इन पेरिस इन 1960, सब कोई यहाँ पे गैदर्ड हुआ, एंड दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट वन यूनिवर्सल सिस्टम। और वो यहाँ वन यूनिवर्सल सिस्टम क्या था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग SI सिस्टम बोलते हैं, ठीक है।
तो एसआई सिस्टम ही आजकल सब जगह मोस्टली यूज होता है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स। क्या क्या? लेंथ का मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। Adapting units for practical measurement. Standard unit, while essential, may not always be most practical for specific measurement. For instance, using meters to measure distance between cities or using meters for thickness of paper clip is inconvenient. बोल रहा है कि स्टैंडर्ड यूनिट तो हम लोग को मिल चुका है। अब ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है ये जरूरी नहीं कि हर जगह प्रैक्टिकल हो। मतलब मान लो मीटर तो बस इतने से इतना दूर है, राइट? तो उससे अगर हम लोग कोई दो कंट्री के बीच का डिस्टेंस या दो जगह के बीच का डिस्टेंस मापेंगे तो वो कोई काम का नहीं, वो बहुत लार्ज है। हाँ, सो तो और मान लो पेपर क्लिप बहुत पतला है, उसको भी मीटर से नहीं माप सकते, उसके लिए हम लोग और छोटा यूनिट चाहिए, मिलीमीटर या सेंटीमीटर, ठीक है। सो टू एकोमोडेट सच सिचुएशन द एसआई सिस्टम एम्प्लॉय मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब बड़ा यूनिट और सब मल्टीपल्स मतलब छोटा यूनिट। मतलब मीटर हुआ स्टैंडर्ड यूनिट, उसका मल्टीपल्स क्या क्या होगा? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ये सब। और उसका सब मल्टीपल्स क्या क्या होगा? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब। तो जैसे यहाँ पे कुछ दिया, ये हम लोग क्लास 5 में पढ़े ही है, ठीक है, कि मान लो मीटर हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड यूनिट, राइट? उससे नीचे जाएंगे मतलब उससे छोटा, मतलब सब मल्टीपल, तो वो क्या क्या हो जाएगा? डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और उससे ऊपर जाएंगे मतलब उसका मल्टीपल, तो होगा डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। रूल्स फॉर एसआई यूनिट। अब रूल्स क्या क्या है देखो। सबसे पहले जितना भी एसआई यूनिट है वो सब स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आप फुल नेम लिख रहे हैं तो हमेशा स्मॉल, जैसे मीटर भी स्मॉल, वाट भी स्मॉल, जूल भी स्मॉल। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो लिखा हुआ कि अगर साइंटिस्ट का नेम है तब भी आप स्मॉल लेटर में लिखिए। जैसे वॉट जो है वो साइंटिस्ट का नेम है, और जो जूल है वो भी साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। सो जितने भी साइंटिस्ट का नेम हो या जितना भी विदाउट साइंटिस्ट नेम हो, हर एक को हम लोग स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर पूरा नाम लिख। अब आ जाता है ट्विस्ट। अगर हम लोग सिंबल लिख रहे हैं, जैसे मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, तब भी स्मॉल लेटर ही लिखेंगे स्मॉल में, सिर्फ साइंटिस्ट का नेम को छोड़ के। साइंटिस्ट का नेम को कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझे देखो, मतलब मान लो आप लिखी, मान लो हम लिखना चाहते हैं कि 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन। तो जब हम फुल नेम लिख रहे हैं तो स्मॉल में ही लिखना है, साइंटिस्ट का नेम हो या जिसका भी नेम हो, ठीक है। बट अगर हम इसको सिंबल लिख रहे हैं तब कैपिटल में लिखना है, ओके। अगर सेम चीज़ अगर हम लिखते हैं 10 मीटर, जो कि साइंटिस्ट का नेम नहीं है, तब तो स्मॉल में लिखते, बट अगर हम इसको सिंबल दे रहे तब भी स्मॉल में ही लिखते। सो अगर साइंटिस्ट का नेम हो तो सिंबल जो है वो कैपिटल हो जाता है, बाद बाकी सब स्मॉल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, राइट। उसके बाद अगर कोई डेराइव्ड यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट क्या होता है? जिसमें दो अलग अलग यूनिट्स होते हैं, राइट, जो दो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? बीच में स्पेस छोड़ेंगे। जैसे देखो अगर हमको बोलना है यहाँ पे जैसे दिया है न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है, देखो न्यूटन इंटू सेकेंड, तो बीच में देखो गैप छोड़ा हुआ है, तो ये दो अलग अलग यूनिट है, ठीक है। उसके बाद मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है, दो अलग अलग यूनिट। प्लूरल फॉर्म जब भी रहे तो हम लोग को एस नहीं लगाना है। तो जैसे मीटर्स है तो शॉर्ट फॉर्म में एम एस नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग। 5 मीटर्स एम ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद कोई फुल स्टॉप, सिंस यूनिट सिंबल्स आर नॉट एब्रीविएशन दे डू नॉट एंड विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। बट अगर सेंटेंस का एंड है, मतलब सेंटेंस खत्म हो चुका है, तब हम लोग फुल स्टॉप दे सकते हैं, ओके। तो ये सब हो गया कुछ रूल्स। लास्ट आ जाते हैं हम लोग मेजरिंग लेंथ, ठीक है। मेजरिंग लेंथ क्या? लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट वी मेजर इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। इट टेल अस हाउ लॉन्ग, वाइड और टॉल समथिंग इज। टू मेजर लेंथ एक्यूरेटली वी यूज यूनिट्स लाइक मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। मिलीमीटर क्या? सब बहुत छोटा यूनिट है,
स्मॉल यूनिट जिससे हम लोग छोटे छोटे चीज़ माप सकते हैं, जैसे थिकनेस ऑफ कॉइन। उसका सेंटीमीटर देखो थोड़ा सा लार्जर है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, याद रखना। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ये लिख लो। उसके बाद मीटर क्या, स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम के हिसाब से यही स्टैंडर्ड यूनिट है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, किलोमीटर क्या है, जो लार्ज डिस्टेंस मेजर करता है, सो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। ठीक है, समझ में आया। टूल्स फॉर मेजरिंग लेंथ, फर्स्ट होता है रूलर। रूलर से हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग टेप, मेजरिंग स्टिक। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग का दिया है जिससे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, हाउ टू यूज रूलर करेक्टली। फर्स्ट देखो यहाँ पे प्लेस द रूलर एट द जीरो मार्क, हम लोग जीरो मार्क के साथ प्लेस करेंगे, और फिर जहाँ पे मेरा आएगा वो लेंथ को, स्केल तो यूज़ करने आता ही है, राइट। बट यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा जाता है वो है ये कि पैरेलक्स एरर क्या है। पैरेलक्स एरर का मतलब होता है कि जब हम लोग अपने आई का पोजीशन को इनकरेक्ट रखते हैं, मतलब मान लो आई का पोजीशन हमेशा परपेंडिकुलर टू द स्केल होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आई का पोजीशन ऐसे स्लैंटिंग रहेगा तो हम लोग को रॉन्ग मेजरमेंट दिखेगा, जिसके कारण एरर हो जाएगा। ठीक है, इसी को पैरेलक्स एरर कहा जाता है। और इसको कैसे अवॉइड किया जाए, इसको अवॉइड करने का तरीका है कि आईज आर डायरेक्टली अबव द पॉइंट यू आर मेजरिंग, ठीक जहाँ पे मेजर करे उसके ठीक ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जा रहा है एग्जाम्पल। देखो, टू मेजर द लेंथ ऑफ पेंसिल, प्लेस द पेंसिल ऑन अ फ्लैट सरफेस, अलाइन वन एंड विथ जीरो मार्क, look at the other end. If the end of pencil lines up with the 15 centimeter, then pencil is 15 centimeter long. ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब क्या हो रहा है, सब कभी कभी क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का साइज या शेप के कारण उसका जो मेजरमेंट है वो डायरेक्टली नहीं हो सकता, तभी हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ बताया गया है, जैसे इस बॉल का जो शेप है, बॉल का जो शेप है ये सर्क्यूलर है, इसको स्केल से तो नहीं माप सकते, तो हम लोग दो मैच बॉक्स रख दे रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, वो जितना डिस्टेंस होगा वही इस बॉल का डायमीटर होगा। ठीक है, इन द सेम वे हम लोग थ्रेड का यूज़ करते कोई कर्व लाइन को, मतलब मान लो जो कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन है, कर्व लाइन के ऊपर थ्रेड को पहले रखेंगे, थ्रेड को रख के और फिर उस थ्रेड को हम लोग स्ट्रेट करके स्केल से मेजर कर लेंगे कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है हम लोग का टू मेजर सरकमफ्रेंस ऑफ अ कर्व्ड ऑब्जेक्ट, ये सेम ही चीज़ है। ठीक है।